तथ्यों को। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर। संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था हेनरी मैन द्वारा। संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश है अमेरिका। 1787 में वहां पे संविधान सभा का निर्माण हुआ था। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया M.N. राय द्वारा 1934 में। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष के नेतृत्व में। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा A.V. एलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीटें निश्चित की गई 389। इसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से तथा 93 सीटें देसी रियासतों से थी। 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग एवं दिल्ली। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या टोटल थी 15। संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। संविधान सभा में SC एवं ST सदस्यों की संख्या थी क्रमशः 26 तथा 33। जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, तो इसमें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी 208 तथा मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया, तो ये है हैदराबाद। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे 299। स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें थी 562। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में। इसमें सदस्य थे 207। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इसमें भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे V.N. राव। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था V.N. राव ने। इनका पूरा नाम है वेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। उद्देशिका को ही कहा गया प्रस्तावना। ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया 1919 के अधिनियम में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। प्रस्तावना लिया गया, ये अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना को संशोधित किया गया है एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी के समय में। प्रस्तावना को संविधान का भाग या फिर अंग स्वीकार किया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में 1973 में। भारतीय संविधान की आत्मा है, ये है प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या फिर कुंजी कहा है ठाकुर दास भार्गव ने। V.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा, तो ये कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहा गया K.M. मुंशी के द्वारा।
संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो B.R. अम्बेडकर ने कहा है। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई 26 जुलाई 1947 को। संविधान भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी? तो टोटल 13 थी। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित हुई। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या टोटल 7 थी। संविधान के प्रारूप पर बहस हुए 114 दिन तक। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ पूर्वी बंगाल से विभाजन बाद बंबई प्रेसिडेंसी के पुणे से। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंतरिम सरकार में कानून मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, ये थे R.K. खडमुखम चेट्टी। झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुल सदस्य थे इसमें 15। प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे J.B. कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। झंडा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय है 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? तो टोटल 11। कुल अवधि है 165। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया या फिर अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया तो ये 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है तो 26 नवंबर को। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को। संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान लिखा गया था अंग्रेजी भाषा में। भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान के मूल प्रति को चित्रों से सजाया है नंदलाल बोस ने। संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया है अनुच्छेद 393 में। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में। भारतीय संविधान की प्रकृति है एकात्मक एवं संघात्मक। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है K.C. व्हीलर ने। नेक्स्ट है मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या थी क्रमशः तो अनुच्छेद थे 395, अनुसूचियां थी 8 और भाग 22 थे। वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? तो वर्तमान में संविधान में 495 से अधिक अनुच्छेद हैं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या टोटल 12 है और वर्तमान समय में संविधान में कुल भाग 25 हैं। राज्य के नामों की सूची एवं उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है पहली अनुसूची। 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषा से। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या है 22 और शुरू में भाषा थी इसमें 14। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा।
मणिपुर, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे BG खेर। दूसरी अनुसूची संबंधित है पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन से। केंद्र राज्य संबंध वर्णित है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची संबंधित है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे एवं सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार से। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से संबंधित प्रावधान से। दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था 15 फरवरी 1985 को। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया है। संविधान का सबसे बड़ा भाग है 5वां। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय है क्रमशः 15वें भाग का विषय है निर्वाचन तथा 18वें भाग में आपात उपबंध दिया गया है। प्रथम लिखित संविधान दिया अमेरिका ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का एक संघ। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार है संसद को। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। भारतीय भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। असम राज्य का गठन हुआ था 1956 में। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्रदान हुआ 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। नागालैंड राज्य बना था 13वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। गोवा 25वां पूर्ण राज्य बना था 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला था 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड की स्थापना क्रमशः 15 नवंबर 2000 को हुई थी। तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश से इसे अलग करके बनाया गया। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं तो टोटल 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। संविधान की संप्रभुता निहित होती है जनता में। संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है तो ये कनाडा से ली गई है। प्रशासनिक ढांचे का मॉडल है ये। मूल कर्तव्य लिया गया है संविधान में सोवियत संघ से। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है ब्रिटेन से। मूल अथवा मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है जापान से। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया ली गई है आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है जर्मनी के वीमर संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है तो दक्षिण अफ्रीका। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368 भाग 20। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1991 में। संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है किसी भी सदन में यानी लोकसभा या फिर राज्यसभा में। वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या है तो राज्य सूची के 61 विषय हैं, संघ सूची के 100 हैं और समवर्ती सूची के टोटल 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र व राज्य दोनों को।
वन एवं पर्यावरण विषय है, ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची विषय लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। शिक्षा समाचार पत्र विषय है ये समवर्ती सूची के। शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था विषय है ये राज्य सूची के। नेक्स्ट है रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा, जनगणना, ये विषय हैं संघ सूची के। भारत में नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता है भारत में। एकल नागरिकता प्रभावित है, ब्रिटेन से प्रभावित है। नागरिकता विषय है संघ सूची का। नागरिकता का उल्लेख है संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 में। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से तथा भूमि के अर्जन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा 5 वर्ष तक। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा 5 वर्ष तक। पहला नागरिक संशोधन बिल पारित किया गया था 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है टोटल 6 बार। अंतिम बार 2019 में हुआ था। नागरिकता को सर्वप्रथम परिभाषित किया था अरिस्तु ने। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। भारत का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा गया है भाग 3 को। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे तो टोटल 7 थे और वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं 6। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा और इसे मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है संसद को प्राप्त है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया केशवानंद भारती वाद में। मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया है सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार दिया गया है ये ब्रिटेन से। अस्पृश्यता का अंत दिया गया है अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना 1955 में। प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19(1) के का में। चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार उल्लिखित है अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 का में। 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 24 में। संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट या फिर आदेश जारी कर सकता है? तो टोटल 5 प्रकार के। उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किया जाने वाला 5 रिट है। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश है परम आदेश। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश करता है प्रत्यक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण का। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रिट याचिका है, ये है हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी अवैध व्यक्ति के सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है अधिकार परीक्षा। मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 358 तथा 359 में। ये केवल आपातकालीन स्थिति में जारी किए जाते हैं। नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद है 36 से 51। नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत
एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जा सकता है, ये कहा था के.टी. शाह ने। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मूल कर्तव्य वर्णित है संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत। मूल कर्तव्य का विचार लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या है टोटल 11। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। संसद का स्थायी एवं उच्च सदन जो कभी भंग नहीं होता है वो है राज्यसभा। संसद का निम्न सदन कहलाता है, ये है लोकसभा। संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया था सर हर्बर्ट वेकर और एडवर्ड लुटियंस के द्वारा। संसद भवन की नींव रखी गई थी 1921 में। संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 के तहत। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में। संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, ये है राष्ट्रपति बुलाते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज निरोधक विधेयक पर 6 मई 1961 को। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? बहुमत के आधार पर। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल की अवधि होती है केवल 1 घंटा। शून्यकाल कहलाता है प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय। शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिनों तक। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है 6 माह तक। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम सामान्य अंतराल होता है 6 माह का। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 52 के तहत। राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां ली गई हैं ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट है कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, ये है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राष्ट्रपति का मासिक वेतन ये है 5 लाख रुपया। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या होती है 50-50। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु जमानत राशि है 15,000 रुपए 1/6 वोट नहीं मिलने पर। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दी जाती है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है 6 माह में। नेक्स्ट है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत। लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो टोटल 2 एंग्लो इंडियन होते हैं ये। अब ये नहीं होते हैं तो ये अब गलत हो गया है, ये हटा दिया गया है तो ये आप मत पढ़िएगा। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रथम दलित राष्ट्रपति हैं के.आर.
नारायणन प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, ये हैं वी गिरी। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति हैं एन संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, ये हैं फखरुद्दीन अली अहमद व जाकिर हुसैन। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, ये हैं एम हिदायतुल्लाह। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे वी गिरी। जेवी वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति हैं, ये थे ज्ञानी जैल सिंह। भारतीय डाक विधेयक 1986 के संबंध में इन्होंने जेवी वीटो का प्रयोग किया था। तीनों सदनों का अधिवेशन ना चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि के द्वारा। संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है: राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल से। राष्ट्रीय आपातकाल का अधिकार है युद्ध। राष्ट्रीय आपात का आधार है युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति एवं सशस्त्र विद्रोह। पहली बार राष्ट्रीय आपात काल घोषित किया गया 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ 25 जून 1975 को। आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? 1 माह। अनुच्छेद 356 संबंधित है राष्ट्रपति शासन से। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल के सलाह पर राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर किया जाता है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था पंजाब में 1951 में अनुच्छेद 356 के तहत। सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है तो उत्तर प्रदेश में लगा है। सबसे ज्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया है पंजाब में और सबसे कम कर्नाटक में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि है, न्यूनतम क्रमशः 6 महीने है और अधिकतम है 3 वर्ष। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत। अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है? तो एक बार भी नहीं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? तो टोटल 2 माह। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडविन लुटियंस के द्वारा। राष्ट्रपति भवन स्थित है रायसीना की पहाड़ी पर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार संभालता है उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करते हैं सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन है 4 लाख रुपया। प्रथम उपराष्ट्रपति थे भारत के डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 75 के तहत। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। उप प्रधानमंत्री पद है पूर्णतः गैर संवैधानिक, यानी संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो ये है प्रधानमंत्री। संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, ये है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं 3 स्तर के: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री।
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? ये है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है अनुच्छेद 78 के तहत। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ये हैं PV नरसिम्हा राव। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। जय जवान जय किसान का नारा दिया द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी। सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं ये हैं अटल बिहारी वाजपेयी और ये 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई 1991 ईस्वी में। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की कुल संख्या टोटल 30 थी। लोकसभा के इसमें सभी सदस्य होते हैं और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है प्राक्कलन समिति में। लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या 22 होती है, जिसमें से लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा के 7 सदस्य। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्त करते हैं तो ये हैं लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। पुरानी वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा अध्यक्ष को। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 सदस्य। नेक्स्ट है राज्यसभा में राज्यों संघों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात में। राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम होता है 1/10। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भी भंग या फिर विघटित नहीं होता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। अनुच्छेद 80 के तहत करते हैं ये। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी BS रामा देवी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। अभिनेता थे पृथ्वीराज कपूर। लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा है क्रमशः लोकसभा के लिए 25 वर्ष व राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 81 में। लोकसभा का गठन हुआ 6 मई 1952 को। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं तथा राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्य की संख्या है 545। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था 21वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसमें अनुसूचित जाति के लिए टोटल 84 सीटें तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती हैं जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ 1952 में। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है यदि उसे प्राप्त नहीं होता है कुल वैध मतों का 1/6 भाग। लोकसभा उम्मीदवार के लिए जमानत राशि है 25,000 और SC/ST के लिए है 12,500 रुपए। लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा।
लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है, उपाध्यक्ष को उपाध्यक्ष देते हैं अध्यक्ष को। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे ये हैं जी.वी. मावलंकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे श्री अनंत सैनम आयंगर। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है ये है प्रोटेम स्पीकर और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर होता है लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य जो नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाता है। लोकसभा अध्यक्ष कास्टिंग वोट प्रयोग करता है टाई होने पर अनुच्छेद 100 के तहत। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है लोकसभा महासचिव। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो टोटल 20 तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है मौखिक रूप से। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाए जाते हैं? तो टोटल 2 बार। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई 1969 में। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता हैं कमलापति त्रिपाठी तथा राम सुभग सिंह। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में विपक्षी सदस्य द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन से मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया ये है जी.वी. मावलंकर। ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी थे। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का होता है 1/10 अनुच्छेद 100 के तहत। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में और वित्त विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 117 में। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रोक सकती है कितने दिनों के लिए? तो केवल 14 दिनों तक। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है राष्ट्रपति की। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख, सबसे छोटा है चांदनी चौक। भारत का प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत। किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं ये है महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में मदद करते हैं सॉलिसिटर जनरल। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक कानूनी या फिर न्यायिक सलाहकार। राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के तहत। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है राज्यपाल। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 148(1) के तहत। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है नियुक्ति से 6 साल तक या आयु 65 वर्ष जो भी इसमें पहले हो। नियंत्रक महालेखा परीक्षक लेखों का लेखा परीक्षण करता है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के निवेदन पर अनुच्छेद 151 के तहत। लोक लेखा समिति के गाइड मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है भाग 5 के अनुच्छेद 124 में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 137। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश हैं 34। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश है तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त है संसद को। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,80,000 रुपए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग सकते हैं राष्ट्रपति को संबोधित करके। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा।
सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है अनुच्छेद 137 के तहत। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है संसद के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक सबसे बड़ी खंडपीठ 13 न्यायाधीशों की ये गठन किया गया था केशवानंद भारती केस में। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के तहत। जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। IPIL जनहित याचिका का पूर्ण रूप है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन 1862 में कलकत्ता, बंबई व मद्रास में हुआ था। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है इस समय 25। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 214 के तहत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति और अपना त्यागपत्र देते हैं ये राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है राज्य के संचित निधि से। किन दो केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है तो यह है दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई। मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष है 25 मार्च 2013। त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष है 26 मार्च 2013। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय अधीन आते हैं ये चंडीगढ़ के। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है पौडीचेरी। केरल उच्च न्यायालय के अधीन है लक्षद्वीप। बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव तथा दादरा और नगर हवेली। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है तो यह है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है तो यह है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है अंग्रेजी। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख होता है ये है राज्यपाल। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है अनुच्छेद 153 के तहत और इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल गवर्नर को शपथ ग्रहण करवाता है ये है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष और राज्यपाल का मासिक वेतन है 3,50,000 रुपए। राज्यपाल उत्तरदायी होता है भारत के राष्ट्रपति के प्रति। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजनी नायडू, ये यूपी की थी। राज्य विधानमंडल के अंग है विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। विधानमंडल का निम्न सदन है विधानसभा। राज्य विधानमंडल का स्थायी या फिर उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद अनुच्छेद 171 के तहत। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यपाल की कार्रवाई की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है विधानसभा को। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करते हैं विधानसभा अध्यक्ष। विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकती है तो टोटल 14 दिनों तक। विधान परिषद की स्थापना एवं उन्मूलन का अधिकार है संसद को अनुच्छेद 169 के तहत जब विधानसभा संकल्प पारित कर दे। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देते हैं उपाध्यक्ष को। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की सीमा है तो इसकी कोई भी सीमा निश्चित नहीं है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल के द्वारा। विधानमंडल में राज्यपाल आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत करता है केवल एक। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या होती है क्रमशः 60 तथा 500। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 1/6 सदस्य।
राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है अधिकतम तथा कम से कम 40। विधानसभा के सदस्यों की 1/3 होती है। अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की 1/3 होती है तथा कम से कम होती है 40। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा होती है। विधान परिषद के लिए क्रमशः 30 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है 6 माह का। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी और ये यूपी की बनी थी। निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है भाग 15 के अनुच्छेद 334 से 329 में। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी इसमें पहले हो। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन होता है 2,28,000 रुपए। मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि से। चुनाव आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक निकाय। सर्वप्रथम आम चुनाव हुए थे 1951-52 में। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुकुमार सेन। मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। चुनाव में मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया। 1993 के चुनाव में कौन सा अनुच्छेद संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो ये है अनुच्छेद 326। वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1953 को। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। पंचायती राज का उल्लेख किया गया है भाग 9 में अनुच्छेद 243 का से 243 रा तक। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। पंचायती राज प्रणाली आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। 73वां संविधान संशोधन ये संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है संविधान के भाग 4 में। पंचायती चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की प्रत्येक 5 वर्ष पर। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी बलवंत राय समिति ने। त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण। राज्य सरकारों का ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है अनुच्छेद 40। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। इसका गठन 1977 में किया गया था। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। नगर पालिका का वर्णन है भाग 9 का में अनुच्छेद 243 पी से 243 ZG तक। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिका से। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों की सूची प्रदान की गई है? तो टोटल 18। नगर पालिका को जाना जाता है शहरी स्थानीय स्वशासन के नाम से। स्थानीय स्वशासन विषय है राज्य सूची का। स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया सन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई 1687-88 में मद्रास में। मुंबई तथा कोलकाता प्रेसिडेंसी में नगर निगम स्थापित किया गया 1726 में। नगर पालिका का प्रधान होता है अध्यक्ष।
नगर निगम का अध्यक्ष होता है महापौर या फिर मेयर। मेयर बनने की न्यूनतम आयु सीमा होती है 30 वर्ष। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 280 में प्रत्येक 5 वर्ष पर। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। वर्तमान में वित्त आयोग 15वें के अध्यक्ष हैं डॉक्टर N.K. सिंह। 15वें वित्त आयोग की अवधि है 2020 से 25। केंद्र राज्य के मध्य वित्त या फिर कर का निर्धारण करता है वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए करते हैं, तो ये करते हैं राष्ट्रपति। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन 1952 में हुआ। जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः विभाजित करने के लिए अनुच्छेद 82 के अंतर्गत। लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 को। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था 1980 में। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ केरल में 1957 में। अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई 8वें संविधान संशोधन 1959 के द्वारा। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ 15 सितंबर 1997 को। भारत में अंतरराज्यीय परिषद का गठन मई 1990 में हुआ। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत सरकारिया आयोग का गठन जून 1983 को केंद्र राज्य संबंधियों की समीक्षा हेतु किया गया। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया अनुच्छेद 370 के तहत। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाया गया। 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पारित करके लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ गुजरात में। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन गुजरात में हुआ। भारत में आकस्मिक निधि का गठन 1950 में हुआ। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में। काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया 1953 में। समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड लागू। एकमात्र राज्य है ये जहाँ पे ये लागू है, तो ये है गोवा। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 44 में। धारा 302 संबंधित है हत्या से। धारा 307 संबंधित है हत्या की कोशिश से। सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार है विधिक अधिकार। सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति है अरोड़ा राय।